ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स सली गड़ी सली जो सड़ी गड़ी हेलो बच्चों, ये आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। और पिछली क्लास में हमने पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, क्या आपने जो मशरूम के जो पैकेट्स होते हैं उनको मार्केट में बिकते देखा होगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, जो जो बारिश के दिनों जो मतलब वर्षा ऋतु होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो भी मॉइस्ट सॉइल होती है, मतलब कि जो नमी वाली मिट्टी होती है, और रॉटिंग वुड जो सलीकड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर फ्लपी मतलब कि फूले हुए अम्ब्रेला लाइक पैचेस देखे होंगे आपने ग्रो करते हुए। Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them। ठीक है, चलिए पता लगाते हैं कि मतलब कि इनको सर्वाइव करने के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो टेबल 1.7 में दिया गया है, हम एक मशरूम का पैकेट है और दूसरे में क्या दिखाया गया है कि जो मशरूम है वो मतलब कि सड़ी गली जो मटेरियल होता है उसके ऊपर ग्रो कर रही है। बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। अब बूजो जानना चाहता है कि ये जो मशरूम्स होते हैं ये अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे लेते हैं, मतलब कहाँ से लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। मतलब कि उनमें एनिमल्स की तरह माउथ भी नहीं होता है और वो ग्रीन मतलब कि जो ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते हैं कि ये क्लोरोफिल करके अपना जो भोजन है वो बना सकें। और इनमें क्लोरोफिल भी नहीं होती है ताकि ये अपना जो भोजन है वो खुद से बना सकें। ठीक है, तो इसमें एक्टिविटी 1.2 दी गई है। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्ट इट विद वाटर। ठीक है, क्या करना है कि आपने एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको क्या करना है, मॉइस्ट कर लेना है, मतलब कि वाटर में भिगो लेना है। लीव इट इन ए moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them। और आपने क्या करना है कि 2-3 दिनों के लिए उसको मॉइस्ट मतलब नमी वाले एरिया में और जो वार्म प्लेसेस होते हैं वहाँ पे रख देना है। कब तक, तब तक उस पे जो फ्लफी पैचेस उसके ऊपर ना दिखें, मतलब कि उभरे हुए पैचेस। वट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। अब जो इन पैचेस का जो कलर है वो कैसा होता है। ऑब्ज़र्व द पैचेस अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब ये जो पैचेस होते हैं इनको अंडर द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। अब आपने जो भी ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी ऑब्ज़र्व किया होगा उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे कि जो ब्रेड होगा उसके ऊपर कॉटन लाइक थ्रेड्स होंगे वो फैले हुए होंगे। ठीक है, और ये कॉटन लाइक थ्रेड मतलब कि इन ऑर्गेनिज़म्स को हम क्या बोलेंगे, फंजाई बोलेंगे। और ये ऊपर डायग्राम दिखाया गया है, इसमें फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। जो फंजाई है वो किसके ऊपर ग्रो कर रही है, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रही है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो न्यूट्रिशन का टाइप होता है वो डिफरेंट होता है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। और
ये जो फंजाई होती है ये अपना जो भी इसका न्यूट्रिएंट्स होता है वो ब्रेड से एब्जॉर्ब करती है, ब्रेड से लेती है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो चीज़ें डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं और जो सड़ जाती हैं चीज़ें उनसे लेते हैं, उनको हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो फंजाई होती है वो अचार के ऊपर, लेदर चमड़े के ऊपर, कपड़ों के ऊपर और कुछ और ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके ऊपर ये ग्रो करती है। ठीक है, अगर इनको मतलब कि ऊष्मा और नमी वाले एरिया में ज़्यादा समय के लिए रख दें तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। ठीक है, वर्षा के दिनों में क्या होता है कि ये बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनास ऑफ फंजाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है जो भी आपके घरों में फंजाई के नुकसान होते हैं उनके बारे में। द फंजाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं मतलब कि इनके जो बीज होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate. Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields are spoiled by a fungus. अब जो जो बूझो के ग्रैंडफादर थे वो बूझो को बताते हैं कि फंगस के द्वारा हमारी जो वीट की फील्ड थी वो ख़राब हो गई थी। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ फंजाई काउज डिजीज़ ऑल्सो। वह जानना चाहता है कि जो फंजाई होती हैं वो क्या डिजीज़ भी काउज करती हैं। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंजाई लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। पहेली बताती है कि जो कुछ फंजाई होती हैं जैसे ईस्ट एंड मशरूम्स वो यूज़फुल होती हैं, मतलब खाने के लायक होती हैं। बट सम फंजाई काउज डिजीज़, लेकिन कुछ जो फंजाई होती है वो डिजीज़ काउज करती हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में जैसे ह्यूमंस में। और सम फंजाई आर ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन। और कुछ फंजाई को हम दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दोनों एक साथ रहते हैं और अपना जो भी शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंजाई लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। फॉर एग्जांपल कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो प्लांट्स के रूट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। ऐसे में जो प्लांट होता है उस फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और रिटर्न में जो फंगस होती है वो उस प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकन्स a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। लाइकन में भी ऐसा ही होता है, इसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसको हम एल्गा बोलते हैं और एक फंगस होती है, ये दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। जो फंगस होती है वो शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करती है एल्गा को एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। और रिटर्न में जो एल्गा होता है वो फूड प्रोवाइड करता है फंगस को। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका सॉइल में उनको पुनः प्राप्त कैसे किया जाता है सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। ठीक है, आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स जो अपने खेतों में डालते हैं और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। और जो गार्डनर्स होते हैं मतलब कि
जो माली होते हैं वो इन फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर को लॉन्स और पॉट्स, जो भी उनके गमले होते हैं, उनमें डालते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil. आपको याद होगा कि जो प्लांट्स थे वो सॉइल से अपना मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते थे। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इसकी वजह से क्या था कि मतलब क्या हो रहा है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो डिक्रीज़ कर रहा है। Fertilizers and manures containing nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. जो fertilizers and manure होते हैं उनमें nutrients होते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और इन nutrients को मिट्टी में डालना समय पर बहुत ज़रूरी होता है। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। ठीक है कि जब तक हम जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम खेतों में नहीं डालेंगे तो ना ही हम प्लांट को ना ही हम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं और ना ही उनको हेल्दी रख सकते हैं। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली क्या होता है कि जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब करते हैं और इसकी वजह से जो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यू लर्नड दैट द नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपको याद होगा कि जो नाइट्रोजन गैस है हमारे एयर में वो बहुत ही कम मात्रा में है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं वैसे हम नाइट्रोजन को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। ठीक है, इसको यूज़ करने के लिए हमें इसका सॉल्यूबल फॉर्म चाहिए होगा। The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form। अब एक बैक्टीरियम होता है जिसको हम राइजोबियम बैक्टीरियम बोलते हैं। वो क्या करता है कि जो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको लेता है और उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाता। सो इट ऑफन lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen। क्या होता है कि जो राइजोबियम होता है वो किसकी जड़ों में रहता है? ग्राम, चना, पीस, मटर, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूम्स। मतलब कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें ये होता है राइजोबियम बैक्टीरिया और ये इन प्लांट्स को क्या देता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इन रिटर्न जो प्लांट होता है वो जो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम उसको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी एक सिम्बायोसिस का ही एक एग्जाम्पल है। दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इनका क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और इनका क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रोल है फार्मर्स के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये क्या करता है? इनके यूज़ को कम कर देता है। मतलब अगर राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें होगा तो उसमें नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। वही है कि उसमें अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होगा तो उसमें मतलब फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जिसको मदाल्स बोलते हैं, आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो ज़्यादातर जो दालें होती हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती है? फलीदार पौधों से मिलती है, प्लांट से मिलती है। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक।
कुछ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो पैरासिटिक होते हैं और सैप्रोट्रॉपिक होते हैं। पैरासिटिक मतलब कि जो कैस्कट्टा, दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं। वो ऑल एनिमल्स मतलब कि जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, उनको हम कैटेगराइज करते हैं हेटेरोट्रॉप्स में, सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, ये प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं जो कि प्लांट्स को खाते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, क्या हम बोल सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं जैसे पिक्चर प्लांट होता है वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होता है। ठीक है, मतलब कि वो होता तो ग्रीन ही है और उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है, लेकिन वो क्या करता है कि इंसेक्ट को कैप्चर करता है। आगे इसमें समरी दी गई है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर देयर बॉडी। ठीक है, सभी जो प्राणी होते हैं ऑल ऑर्गेनिज़म, उनको फूड की ज़रूरत होती है किस चीज़ के लिए, एनर्जी लेने के लिए, अपनी उनकी बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। प्लांट्स लाइक कैस्कट्टा आर पैरासाइट, जो प्लांट्स होते हैं जैसे कैस्कट्टा वो एक पैरासाइट है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, और जो अपना फूड होस्ट प्लांट से लेता है। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals from the synthesis of food. प्लांट्स क्या करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, उनको केमिकल सब्सटेंसेस चाहिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट मतलब कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये ज़रूरी होते हैं। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें कार्बोहाइड्रेट्स बनता है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। सोलर एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स। जो लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है पिगमेंट, वो सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन होती है वो प्रोड्यूस होती है, वो निकलती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज़ यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान निकली उसको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग वो कंज्यूम करते हैं सर्वाइवल के लिए। Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. जो ज़्यादातर फंजाई होती है वो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से डिराइव करती है, वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं। A few plants and all animals are dependent on other for their nutrition and are called heterotrophs. कुछ प्लांट्स और सारे एनिमल्स ये क्या करते हैं कि दूसरे जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।